कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलो मेहनत के सिलसिले को फिर से जारी रखते हैं और बढ़ते हैं एक नए सेशन में। ये सेशन काफी जानदार और काफी शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज फिर से हम लोग देखेंगे, आपके सामने दिख रहा होगा कुछ खतरनाक सा सवाल। जी हाँ, हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछा गया, और अलजेब्रा में भी कैसा प्रश्न तो जो खास करके घातांक और करनी से रिलेटेड हो, जो एग्जामिनेशन में बच्चों को बहुत तंग करते हैं। रूट वगैरह वाले क्वेश्चन तो देखकर ही बच्चे डर जाते हैं ना। तो अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन है घातांक करनी से रिलेटेड यानी कि रूट वाले से उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। इसमें कुछ बेसिक मैंने बच्चों को पहले ही बता के रखा है कि जब कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर हो एक साथ, जैसे कि सपोज करो कि आपका x का वैल्यू दिया हुआ है √5 - 2, तो कंसेक्यूटिव का नंबर क्या कि मतलब 5 का अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपका 5 नहीं है √5 है। √5 का जब स्क्वायर करोगे तो 5 होगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना 1। तो स्क्वायर करने के बाद अगर डिफरेंस 1 हो मतलब ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो ऐसे नंबर का जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो रेशनलाइजेशन करते हैं यानी 1/x लिखेंगे तो आपको पता है कि बीच का चिन्ह केवल क्या होता है, बदल जाता है। और आपको इसमें एक कंसेप्ट याद होगा बिल्कुल अच्छे से, और जिनको भी ये चीज नहीं याद होगा वो पीछे के सेशन में जाना और देखना कि जब कभी भी ऐसा हो तो हमने पढ़ा था कि a+1/a, जहां 1/a किसके बराबर है, तो आप कह सकते हो कि 1/a सर किसके बराबर है, b के बराबर। तो जब कभी भी ऐसा हो तो ऐसे में क्या होता है, जो भी दोनों का फर्स्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म का योग जुट जाता है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने ऐसे में पढ़ा था कि जब भी हम लोग घटाते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सेकंड टर्म जो होता है वो क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है। और ऐसे में आपने पढ़ा था कि अगर a इंटू बी करेंगे इसका वैल्यू कितना 1 होगा। क्यों? क्योंकि b का वैल्यू किसके बराबर 1/a के बराबर होता है। और ऐसे में आपने पढ़ा था कि a² + b² किसके बराबर 2 × x² + y²। ठीक है। और ये चीजें जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो काइंडली इसका पहला बेसिक सेशन देखेंगे टाइप 11 का, जो बेसिक होगा उसको देखोगे तो समझ में आएगा। अब ये चीजें बच्चों को आती हैं तो मैं डायरेक्ट प्रश्न पे आ रहा हूँ। देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वैल्यू है, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तभी निकल पाएगा। ये सवाल कब पूछा हुआ, सीजीएल में, कब 2013 में। तो आप इसको जब हल करोगे है ना, तो आप बोलोगे कि सर इसको हल करने पर हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इससे गुना करेंगे, है ना। यानी कितना से 7 - 4√3 से, और नीचे में भी 7 - 4√3 से। तो ऊपर में 4 इससे गुना होगा यानी कितना 28 हो जाएगा। फिर 4 जो है इससे गुना होगा यानी यहाँ पर कितना 4 को इससे गुना करोगे तो 16√3 हो जाएगा। फिर 3 को इससे गुना करोगे तो कितना 21√3 हो जाएगा। और फिर 3 को इससे गुना करोगे तो कितना, तो आपका 12 और गुने √3 यानी 12 कितना 3, यानी डायरेक्ट लिख दे 12 × 3 36 भी आप लिख सकते थे। अब आपको पता है यहाँ पर कि देखो नीचे में a + b है और a - b है, 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48 यानी नीचे में 1 होता है, 1 को लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में 21 में से 16 घट जाएगा यानी 5√3 होगा, और यहाँ पर 12 36 में से 28 घट जाएगा यानी माइनस कितना 8। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सिंपल था, आसान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और देखो इसमें हम 16 से, आप नंबरिंग देख रहे हो 16 से, क्योंकि पिछला जो सेशन था उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक देखा था। तो इस सेशन में हम लोग 16 नंबर से देख रहे हैं। तो जो भी बच्चे एकदम बिल्कुल नए से जुड़े हो यहीं से देख रहे हो, वो काइंडली इसके पीछे का सेशन जब देखोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। x का वैल्यू देखो दिया हुआ। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर कि x का वैल्यू 1 - √2 है। तो जब भी हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं तो हम लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं कि पहले बड़ा अंक होना चाहिए था, यहाँ तो है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बड़ा लिखने के लिए लिख सकते थे, ऐसे कर सकते हैं √2 प्लस कितना 1। अगर x का वैल्यू इतना हो गया तो क्या हम लोग 1/x का वैल्यू कैसे लिखते, तो माइनस को बाहर कर लो और अंदर में क्या होता है √2 - 1 ये होता, तो बोलते हाँ सर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ठीक है। अब आपको निकालना कि इसका वैल्यू, तो निश्चित तौर पर आप सोचो कि x - 1/x करते तो क्या होता, तो x का वैल्यू था -√2 + 1, और उसमें से इसको घटाओगे तो जिस चीज को घटाओगे तो वो चीज किस में हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप नॉर्मली सोचो कि यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे थे ना,
तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, होगा ना। तो हाँ, तो अब आप देखो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको कि क्या हमने सही लिखा। तो देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, आप फिर से चीजों को समझो। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि x का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस रूट 2, यानी कि 1 वाला तो प्लस में था और ये वाला माइनस में था, यानी कि ये तो ठीक था। लेकिन 1 बाई जब x लिखते हैं तो बीच का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि नॉर्मली आप देखो यहाँ पर आपने गलती क्या कर दिया कि अभी अगर इसको थोड़ा सा अगर हम और डिस्क्राइब करते तो यहाँ पर ये क्या था, अगर माइनस आपने कॉमन लिया यानी अंदर में क्या बचता, माइनस या प्लस, तो बोलोगे कि अंदर में तो ये तो प्लस होगा, लेकिन ये टर्म किसमें बदलता, माइनस में बदलता, तभी तो ब्रैकेट से बाहर निकल कर ये किसमें आएगा, प्लस में। तो इसका मतलब 1 बटे रूट एक्स जब लिखेंगे तो यहाँ तो ठीक है, ये वाला का बीच का चिन्ह बदलता, यानी रूट 2 प्लस कितना, 1 होता। अब जब आप इन दोनों को घटाओगे, x माइनस 1 बाय एक्स करोगे तो यहाँ तो ठीक था, माइनस रूट 2 माइनस 1, ये तो ठीक था, इसमें ये घटता यानी इसका चिन्ह प्लस होता, रूट 2 प्लस कितना, 1। अब आप इसको हल करते तो माइनस कितना, माइनस रूट 2 होता है, यहाँ पर ब्रैकेट हटाते तो कितना, माइनस रूट 2 प्लस 1, और यहाँ पर कितना, प्लस रूट 2 और प्लस 1, ये कैंसिल हो जाता है, यानी x माइनस 1 का वैल्यू कितना, 2 होता। आपको निकालना है x माइनस 1 बाय एक्स का कितना, होल क्यूब, यानी 2 का होल क्यूब, आपका आंसर कितना होता, 8। और देखो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता सही आंसर होता। तो सिंपल है, आसान है, बस माइनस प्लस का विशेष ख्याल रखना है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखकर ही आपको बहुत खतरनाक लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका करनी 3 है, लेकिन हमको निकालना है क्या, क्यूब वाला वैल्यू। तो हम लोग इसको दोनों ओर क्यूब करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, जैसे ही घन करोगे दोनों ओर तो क्या होगा, लिख सकते हो कि एक्स क्यूब का वैल्यू इसका ऊपर वाला ये रूट क्या होगा, खत्म हो जाता, यानी 2 प्लस कितना, रूट 3। अब देखो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इसका मतलब 1 बटे एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस कितना, रूट 3। हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ सर। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े, अगर ये a है और ये b है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, क्या होता है, आप कह सकते थे कि सर अब तो यहाँ डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे ना, कि क्यूब के टर्म में निकल ही गया तो आप नॉर्मली डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू। अगर दोनों का वैल्यू निकालना है तो आप दोनों को जोड़ना था, तो फर्स्ट टर्म जुड़ जाता, तो 2 और 2 कितना, आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि 2 और 2 कितना, 4 इज योर राइट आंसर, क्योंकि जब भी आप जोड़ते हो तो पहला वाला टर्म जुड़ता है, यानी 2 और 2 कितना, ऑप्शन नंबर डी 4 ही सही आंसर होगा। और ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो पहले बेसिक पढ़ के आए हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो टायर 2 मेंस में पूछा हुआ, देख कर ही बहुत डर लग रहा है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों एक के बराबर है, यानी कि लिख सकते थे कि a इंटू में 2 रूट 3 किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी a का वैल्यू 1 बटे 2 प्लस रूट 3, यानी कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस रूट 3। उसी प्रकार हम यहाँ पर इसको भी 1 के बराबर लिख सकते थे कि b 2 माइनस रूट 3 का वैल्यू 1, यानी b का वैल्यू 1 बटे 2 माइनस रूट 3, यानी कि किसके बराबर, 2 प्लस रूट 3 के बराबर। हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ सर लिख ही सकते थे। अब जब ऐसा लिख लिए तो हमको यहाँ देखो स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू इसका होगा करोगे तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, तो 2 गुने 2 डायरेक्ट लिख ले, 2 गुने 2 कितना, तो 4 रूट 3 हो जाएगा। कह सकते हो हाँ सर बिल्कुल सही है। उसी प्रकार यहाँ अगर बी स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, 4 3 7 और प्लस कितना, 4 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर a नॉर्मली स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकालना है, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी 8 माइनस 4 रूट 3, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू जो होगा वो कितना, 8 प्लस 4 रूट 3। तो आपका दोनों वैल्यू निकल गया। अब बस वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ जैसे ही आप पुट करोगे आपका काम बन जाएगा। कैसे, तो एक जगह होगा 1 बटे कितना, ए स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4 रूट 3, और एक जगह क्या होगा 8 प्लस 4 रूट 3। तो नीचे आप जब लोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ना, ऊपर में क्या होगा इधर 8,
ऊपर में क्या होगा 8 प्लस 4√3 और यहाँ पर कितना 8 माइनस 4√3 और नीचे ये चीज आपका नॉर्मली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 4√3 का स्क्वायर 4 चौक 16 16 या 48। आप घटा लोगे ऊपर में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी ऊपर में भी 16 नीचे में भी 16 कट जाएगा। आपका आंसर कितना 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत इजी था और आपका देखो कब पूछा हुआ तो 2014 सीजीएल में पूछा हुआ। तो देखने में डरावना है लेकिन बेसिक क्लियर होगा तो इजिली बना सकते हो मेंस के प्रश्नों को भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ इतना, ए का वैल्यू अगर आपके पास है कितना 2 प्लस √3 तो आप कह सकते हो कि 1 बटे ए का वैल्यू कितना 2 माइनस √3। इसका मतलब जब हम लोग वर्ग करेंगे तो आपको पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर वर्ग करके जोड़ने पर क्या होता है तो आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फार्मूला होता है। आप पुट कर सकते हो जहां एक्स होगा ये और वाई होगा ये यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 यानी 7 दूनी कितना 14। आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है, आप इजिली बना सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो दिया रहा है कि 2 प्लस x√3 क्या ये कंसेक्यूटिव है। तो बिल्कुल अगर कंसेक्यूटिव है तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो लिख सकते हैं 2 माइनस √3। तो बिल्कुल सर आप लिख सकते हो, है ना। तो आप बताओ कि अगर ऐसा आप लिख सकते थे तो आप कैसे इसको बनाते हो और ये कब का प्रश्न है। तो देखो प्रश्न जो पूछा गया है वो 2015 का पूछा गया है। तो इसका वैल्यू अगर इसके बराबर है तो 2 तो आपका 2 के बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब x√3 किसके बराबर, रूट किसके 3 के बराबर। अब यहाँ पर ये टर्म चूंकि किसमें है माइनस में है तो क्या अपने मन से 1 नहीं डाल सकते हैं। तो हाँ, तो एक तरह से √3 के बराबर होगा यानी x का वैल्यू कितना -1 हो जाएगा। ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है और आप ऐसे ही इसको उड़ा सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत और इशू है ही नहीं, है ना। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, देख कर ही डरावना देख कर ही खतरनाक। आप इस प्रश्न को देखोगे और जब भी कोई टीचर, कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट अगर इन प्रश्नों को देखते हैं ना तो देख कर ही डर जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग कोई टीचर का देखोगे ना कि रील्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट्स बनाए हुए हैं ना, तो आपको लगेगा अरे वाह टीचर कितने अच्छे हैं, कितने खतरनाक खतरनाक सवालों को ऐसे ही चुटकियों में उड़ा दे रहे हैं। तो ये सब प्रश्न देखकर डर लगता है और ज्यादातर टीचर ऐसे प्रश्नों का ही रील्स और वीडियो बनाकर डालते हैं। ठीक है, तो देखने में खतरनाक है लेकिन बहुत प्यारा, बहुत इजी सा सवाल है। यहाँ देखो x का जो वैल्यू है y का वैल्यू ठीक इसका उल्टा है, यानी कह सकते थे कि x बराबर अगर 1 बटे y है इसका मतलब y का भी वैल्यू 1 बटे x है ना। तो नॉर्मली देखो आप यहाँ पर x का वैल्यू पहले सोचो कि x का वैल्यू क्या होगा, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। इसका जैसे ही हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 5 उसमें 3 जोड़ेंगे 8 और आपका कितना होगा -2√15 और नीचे में घटकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप यहां से जब 2 कॉमन लोगे तो कितना 4 माइनस √15 और 2 2 क्या होगा कट जाएगा। क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव है, तो हाँ सर बिल्कुल कंसेक्यूटिव है क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर 15। उसी प्रकार जब अगर x का वैल्यू इतना है तो y का वैल्यू आंख बंद करके लिख सकते हैं 4 प्लस कितना √15। अगर ये दोनों इतना है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आंख बंद करके लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जहां पर ये a है ये b है यानी आपका 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15 यानी 2 इंटू 31 यानी इसका वैल्यू कितना 62। अब इसका वैल्यू 62 आ गया तो इसको आप तोड़ के लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। अब आपको पता है कि एक्स वाई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कब, जब आपका ये वाला कंडीशन रहे तब। आप पुट कर लो कि आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 62 है प्लस 1 है, नीचे में 62 है माइनस 1 है यानी 63 बटे 61। आपका ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। ढूंढ लो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो सिंपल है, आसान है और ऐसे प्रश्नों को जब लोग देखते हैं रील्स में तो लोग डरते हैं, कहते हैं वाओ कितना खतरनाक था, कठिन था, है ना। तो ये सब प्रश्न आप इजीली बना सकते हो, जहां बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 देखो x का वैल्यू दिया हुआ √5 + 2 क्या ये कंसेक्यूटिव है, तो बोलोगे हाँ सर कंसेक्यूटिव तो है ही है
कि x का वैल्यू अगर √5 + 2 है तो कंसेक्यूटिव है। हमको किसका वैल्यू निकालना है? इसका। अब यहाँ पर देखो प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, और ऑलवेज प्रश्न ही नहीं टूटता है, ऑप्शन भी टूटता है। अगर आप इसमें से अगर ऊपर वाले टर्म को आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, लिखने में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो चलो लिख लेंगे। अब देखो इसमें हुआ क्या, इसमें अगर आप नॉर्मली जो ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, या आप कहते कि सर ऐसे ही रहने दो, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, हम x कॉमन ले लेते हैं। अगर ऊपर में से x कॉमन लेते तो यहाँ बचता 2x, और वहां क्या बचता? तो वहां बचता कितना? आप बोलोगे कि 3 बचेगा, हाँ या ना? तो कहोगे कि हाँ सर बच तो रहा यही, है ना। और यहाँ पर कितना होगा? x कॉमन लिए तो 2 बटे नीचे में x, देखो x को 2 बटे x से गुना करोगे तभी x कट के कितना होगा? 2, जो कि ये वैल्यू था। तो हम जब x कॉमन लेते हैं तो जिस अंक में x नहीं होता उसके नीचे x आ जाता है। अगर एक x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जिसमें x या x स्क्वायर नहीं होगा तो x स्क्वायर नीचे में आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे में अगर x कॉमन लेते तो 3x - 4, और यहाँ पर कितना? 3 बटे x हो जाता। होता कि नहीं? तो हाँ सर, अब x और x क्या होता? कट जाता। अब इन दोनों में अगर 2 कॉमन लेंगे तो x + 1/x होगा, ठीक है, और माइनस कितना? 3। उसी प्रकार नीचे में अगर इन दोनों में हम कितना? 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचता? नॉर्मली 3 इस दोनों में, ठीक है ना। 3 कॉमन लेते, इसको चाहे तो बाहर में भी लिख सकते थे कि कितना? तो माइनस आपका 3, और नीचे वाले में 3 कॉमन ले लिए तो 3 जैसे ही कॉमन लोगे नीचे में तो बचेगा x - 1/x, और माइनस में कितना? 4। अब आपको इसी को हल करना था। देखो आपके पास x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू अगर आपको पता है इतना, तो आप बोल सकते हो कि 1/x का वैल्यू कितना? √5 - 2। तो आप कह सकते हो इसका मतलब x + 1/x का वैल्यू कितना होगा? 2√5 होगा फर्स्ट टर्म का योग, और x - 1/x का वैल्यू कितना होगा? सेकंड टर्म का योग। अब आप इसको पुट कर सकते हो, प्लस वाला का वैल्यू ऊपर में आ जाता, तो x + 1/x का यानी 2√5, तो 2 × 2√5। और देखो आपका यहाँ भी ऊपर में भी माइनस ही था, हाँ ये भी माइनस में ही था, तो दोनों जगह माइनस में ही था, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। यहाँ पर देखो माइनस में है तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस में, यानी आपको प्लस वाला का मान ही नहीं निकालना है, आपको प्लस वाला का मान ही नहीं निकालना है। माइनस वाले का वैल्यू कितना? इतना, तो पुट कर दोगे 2 × 4 कितना? तो 8 में से 3 चला गया, और नीचे 3 × 4 12 में से 4 चला गया, यानी कितना? 5/8। और इसको जब हल करोगे तो आप देख लो कि आपका क्या होगा। आप नॉर्मली 5 को 8 से हल करोगे तो आपका कितना? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, आसान है, इजी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी बस ध्यान देना है कि प्रश्न को ही केवल हल करने के बारे में नहीं सोचे, अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में या जनरल मैथ में भी कभी कभी ऑप्शन को भी तोड़ना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपका ऐसे ही बनता है। बढ़ते हैं, और ये सीजीएल में पूछा हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखो दिया हुआ है कि x का वैल्यू, और ये देख सब क्वेश्चन देखो टाइप 2 है मेंस में। ऐसे प्रश्न को देखकर हम लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, जब मैं हूं आपके साथ तो फिर किस बात का डर, है ना। जिंदगी में हमेशा एक इंसान ऐसा रखो जो आपको किसी भी मुसीबत परेशानी से आपको बाहर निकाल सके। तो मैथ में निकालने के लिए मैं हूं। अगर इसके वैल्यू 0 के बराबर है तो √3 और प्लस कितना? √2, क्योंकि √3 माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस √2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार y में ये भी अगर 0 के बराबर है तो माइनस वाला उधर जाएगा, ये प्लस में होगा, लेकिन आपका प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो नॉर्मली इसका वैल्यू निकालना, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको जरा तोड़ो। तो आपको निकालना है x³ - 20√2, और इसको बगल वाले लास्ट वाले ब्रैकेट को तोड़ते तो कितना होता? y³ - 2√2। इसको आप लिख सकते हो x³ - y³ -20√2, और माइनस कितना? ये आपका माइनस जो होता 20√2 और -2√2, यानी ये दोनों जुट जाता। और x³ - y³ का देखो फॉर्मूला होता है a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab, और इनटू में a - b होता है ना। तो हाँ सर, तो यहां पर अगर ये निकल गया तो किसी तरह से हम लोग देखो अगर x - y का वैल्यू निकाल ले तो काम बन जाएगा। तो हाँ सर निकल जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं कि x - y का जो वैल्यू होगा जब भी घटाते हैं तो सेकंड टर्म जुट जाता है, यानी कितना?
2√2 होगा। तो अगर 2√2 होगा तो बस इस फॉर्मूला में यहाँ पर तोड़ दो, यानी आप इसको लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि इसका वैल्यू, ध्यान देना, कितना, x माइनस वाई का होल क्यूब और यहाँ पर प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 1 होता है, और इंटू में कितना, x माइनस वाई, और इधर कितना, 22√2। अब हल कर लो, x माइनस वाई कितना है, 2√2, तो 2√2 का होल क्यूब जो होगा वो 16√2 होगा, और यहाँ पर 3 इंटू 2√2 यानी 6√2 होगा। इसमें से आपको घटाना है 22√2, यानी 16 कितना, 22√2, और 22√2 में आपका 22√2 घट जाएगा, यानी मेरा कितना, 0 इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सिंपल है, आसान है, आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, दे रहा है कि x का वैल्यू है 1/√2 प्लस 1, इसका रेशनलाइजेशन करके लिख सकते हैं √2 माइनस 1। तो अगर इसका वैल्यू इतना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो 2 और 1 3, 3 माइनस 2√2 होगा, तो हाँ बिल्कुल। अब बस पुट कर दो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, 3 माइनस 2√2, एक्स का वैल्यू कितना, तो आपका दिया हुआ है कितना, √2 माइनस 1 हल कर लोगे तो 3 माइनस 2√2 प्लस 2√2 और माइनस 2 माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 में 3 घट जाएगा, 0 इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बना सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखो a का जो वैल्यू दिया हुआ b उसका जस्ट उल्टा है, यानी a 1/b के बराबर है या b 1/a के बराबर है। आपको इसका वैल्यू निकालना है, मतलब एलसीएम ले सकते हो a b, तो ऊपर में होगा ए क्यू और इधर क्या होगा बी क्यू। अब आप जानते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और इंटू में ए प्लस बी, हाँ या ना, हाँ। और जब भी ये होता है तो इसका वैल्यू, जब भी a का वैल्यू 1/b के बराबर होता है और b का वैल्यू 1/a के बराबर होता है, तो दोनों को गुना करने पर 1 आता है, यानी नीचे में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब केवल इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखो इसका रेशनलाइजेशन कर लो, a का, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, यानी 3 2 5 होगा, माइनस 2√6। उसी प्रकार b का वैल्यू क्या होता, आप कर सकते हो, यहाँ पर ये देखो कंसेक्यूटिव है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 गुने 6 24 कंसेक्यूटिव है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 2 प्लस √6। यहाँ पर जोड़ना है, जब कभी भी जोड़ते हो तो फर्स्ट टर्म जुड़ता है, यानी 5 5 कितना 10, पुट कर लोगे 10 का क्यूब है ना, में से आप कितना 3 गुने 10 घटाओगे, यानी कि 1000 में से आप 30 घटाओगे, आपका आंसर कितना 970 हो जाएगा। आपका ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो कितना इजी है अगर चीजों को समझ पाते हो, और चीजें कब समझोगे, जब बेसिक से पढ़ोगे, लगातार पढ़ोगे, एक एक प्रश्न बनाओगे और उसको प्रैक्टिस और रिविजन करोगे, तभी। बाकी बहुत आसान होता है एडवांस में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, और ये भी सीजीएल में पूछा हुआ है। कह रहा है कि x प्लस √5 का वैल्यू 5 प्लस √x के बराबर। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि आपका दिया हुआ है कि जहां x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग रूट वाले को रूट के बराबर करते हैं और नंबर वाले को नंबर, यानी यहाँ पर देखो आपका कितना है 5, और यहाँ पर आप जब हटाओगे तो दोनों जगह आपका निकलता है, यानी x का वैल्यू कितना निकल रहा है 5 निकल रहा है, और यहाँ y है, यहाँ पर y है, मतलब आपका y का वैल्यू कितना निकल रहा है, तो 5 ही निकल रहा है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी x का वैल्यू भी 5 और y का वैल्यू 5, यानी आप जोड़ लो। यहाँ पर आप कैसे हल करोगे कि रूट x का वैल्यू यानी √5 प्लस 5 और नीचे में 5 प्लस √5, तो कट ही तो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सिंपल, आसान था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्या कह रहा है, दे रहा है कि x का वैल्यू है √2 प्लस 1, आपको निकालना है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। आप चाहते तो इसको आप जोड़ भी सकते थे, मतलब कि दो भागों में तोड़ भी सकते थे, ये आपका टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। क्या इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो कहोगे हाँ सर, ये a स्क्वायर, चूंकि जानते हैं ना कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर हम लोग x स्क्वायर को a मान लें
और 1/x² को b मान ले तो क्या उसका स्क्वायर था? तो बिल्कुल था। और ये किस में टूटेगा? a + b में और इंटू a - b में। तो हम इसमें भी तोड़ सकते थे। अब देखो x का वैल्यू अगर इतना है, आपके पास दिया हुआ है कि x का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू है √+1, तो आप कह सकते हो कि निश्चित तौर पर 1/x का वैल्यू कितना होगा? √2 - 1। इसका मतलब आप कह सकते थे कि x², जैसे ही हम जोड़ते, आप चाहते तो निकाल लेते। इसका मतलब सर हम कह सकते हैं कि x² का जो वैल्यू होगा वो 2 × 1 = 3 + 2√2 होगा, और 1/x² का जो वैल्यू होगा वो 3 - 2√2 होगा, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है ना। तो अगर यहाँ पर 1/ इसका होल स्क्वायर है ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, आपको दिक्कत हो सकता है कि 1/x² का वैल्यू 3 - 2√2। और जैसे ही आप इसको जोड़ोगे, आपको पता है कि जैसे ही जोड़ोगे तो x² + 1/x² में फर्स्ट टर्म जुटेगा यानी 3 3 6, और जैसे ही आप इसको घटाओगे तो सेकेंड टर्म जुटेगा यानी √2 कितना? 4√2। बस पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर सकते हो। इसका वैल्यू कितना? 6 और इसका वैल्यू कितना? 4√2, यानी दोनों को गुना करोगे तो कितना? 24√2 आपका सही आंसर होगा। ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, आसान है, आप इजिली प्रश्न बना सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 देखो क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि x का वैल्यू कितना है? 2 + √3। ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल पाओगे? कुछ समझ में आता है आपको? तो देखो कुछ भी नहीं है, x का वैल्यू अगर इतना है तो हम 2x का वैल्यू निकालना है। तो दोनों ओर अगर अपने मन से, ठीक है, सबसे पहले आप सोचो कि कैसे निकालोगे। 2 से गुना कर दे, दोनों ओर 2 से गुना करने पर, अगर दोनों ओर 2 से गुना करोगे तो काम क्या बनेगा? सोचना तो पड़ेगा ही। अलजेब्रा में कभी कभी सोचते हो तो चीजें समझ में जो आती है उससे काम बन जाता है, कभी कभी नहीं भी काम बनता है। तो जब नहीं काम बनेगा तो फिर से आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले हम मान लो यही सोचते कि अगर ऐसा कर दे तो मेरा क्या होगा कि 2x का वैल्यू कितना? 2 × 2 + √3 यानी कितना? 4 + 2√3। ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये यहां पर हो गया तो अब सोचो कि अब 2x का वैल्यू इतना हो गया, तो यहां इसको रखने से क्या काम बनता है कुछ? तो देखो आप कह सकते थे कि हमको इसको रूट में रखना होता, 4 + 2√3, और नीचे में भी कितना? 4 + 2√3। क्या इससे कुछ काम बनेगा? तो इससे आपका काम बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। कैसे? तो 2ab का वैल्यू 2√3 था, ये कट जाता, a × b का वैल्यू कितना? √3 + 1। तो निश्चित तौर पर इसको हम लोग कह सकते थे, है ना, इसको कह सकते थे कि ये जो था √3 + 1 का कितना? होल स्क्वायर है, हाँ या ना? तो कहोगे हाँ सर। और नीचे वाला भी वैल्यू क्या है? √3 + 1 का कितना है? होल स्क्वायर है, हाँ या ना? तो कहोगे हाँ सर। और अगर ऐसा है तो ऊपर बाहर में क्या निकलेगा? √3 + 1, और इधर क्या निकलेगा? √3 - +1। ये बाहर निकल जाएगा तो कहोगे हाँ सर निकल जाएगा। फायदा क्या हुआ? ये तो ठीक है, इसका जब रैशनलाइजेशन करोगे, उसका जब रैशनलाइजेशन करोगे तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका √3 - 1 हो जाएगा, और नीचे में कितना? 2 बच जाएगा। अब आप हल कर लो। जैसे ही हल करोगे तो इसको, जैसे ही आप हल करोगे तो देखो उस तरफ में कुछ है ऑप्शन आपका, एलसीएम निकाल लो। 2 तो आपका 2√3 और +2 + √3 और माइनस कितना? 1। अब आप इसमें जोड़ोगे 2√3 √3 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हो जाएगा 3√3, और 2 में 1 गया +1 और बटे में 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता सही आंसर होता। कुछ नहीं था, हमने बस क्या किया कि अपने मन से 2x के फॉर्म में लाने के लिए दोनों ओर 2 से गुना कर दिया, कर देंगे। जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो गया? 2x का वैल्यू आपका ये हो गया कितना? 4 + √3। और इसको जब हमने देखा तो ये √3 + 1 का होल स्क्वायर था। तो आप जानते हो कि रूट के अंदर कोई वैल्यू 2 बार रहेगा तो एक बार बाहर निकल ही जाएगा। तो किसका ये होल स्क्वायर था? ये जो था √3 + 1 का था, यानी यहाँ पर बचेगा √3 + 1 और +1/√3। चूंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं था, इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ता, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाले से गुना करेंगे, √3 - 1/√3 - 1। तो √3 - 1 और नीचे में कितना? 2 बचेगा। अब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा, फिर हल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलो आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30
सीजीएल में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि x का वैल्यू है 6 प्लस 2√6 दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? तो थोड़ा तो देखकर डरावना लग ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप सबसे पहले सोचो कि x का वैल्यू अगर ये है तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? तो कुछ नहीं, जिसका मान निकालना है आप पुट करो। आप बस सोचो कि इसमें से एक घट जाएगा, यानी 6 में एक घट जाता कितना होता? तो बचता 5 प्लस 2√6, है ना। और उसी प्रकार यहाँ नीचे में क्या बचेगा? यहाँ भी एक घट जाएगा, तो 5 प्लस कितना? 2√6 होगा कि नहीं? तो हाँ सर। और दोनों किस में आएगा? रूट में। अब सोचो कि 5 प्लस 2√6 क्या किसी का वर्ग है? तो जरा सोचो कि 2ab का वैल्यू 2√6 के बराबर लिखते हो तो 2 कट जाता है, यानी a इंटू बी का वैल्यू कितना? 6 गुने 1। 6 गुने 1 मतलब 6 गुने 1, 6 गुने 1 कैसे करोगे? तो यहाँ पर 6 गुने 1 कैसे करोगे? सोचो किसके बराबर होगा? तो 3 दूनी 6, यहाँ आप 3 दूनी 6 कर सकते थे, बिल्कुल। और 3 दूनी 6 करते हैं तो 3 का स्क्वायर 3, मतलब √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और जोड़ने पर 5 आ जाएगा। मतलब निश्चित तौर पर ये संख्या √3 प्लस √2 का कितना? होल स्क्वायर होता। और वही चीज नीचे भी होता कि ये संख्या भी √3 प्लस √2 का कितना? तो ये भी किसका? होल स्क्वायर होता। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा ही। मतलब ऊपर में बाहर क्या निकलना है? √3 प्लस √2, और यहाँ क्या निकलना है? √3 प्लस √2। अब इसका जैसे ही आप रेशनलाइजेशन करोगे तो इधर तो ठीक है √3 प्लस √2, इसका जैसे ही रेशनलाइजेशन करोगे तो आपका क्या होगा? √3 माइनस √2। ये और ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा 2√3। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो सिंपल था, आसान था, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि कहते हैं ना कि आपके कुछ अच्छा करने से ही कुछ अच्छा होगा। आप कभी ये ना सोचे कि अगर हम शेयर करेंगे तो दूसरे कोई लोग पढ़ लेंगे तो मेरा नुकसान होगा। नहीं, आप अगर कुछ अच्छा करते हो तो ऊपर वाले हमेशा आपको देखते हैं, वो सोचते हैं कि आप भी दूसरे के बारे में सोचते हो तो आपके लिए भी कुछ बेहतर ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब पढ़ें और ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ें। थैंक यू।